और फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में स्नातक स्तरीय पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली चतुर्थ स्नातक वस्तुरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसमें स्नातक स्तरीय पर भर्ती निकाली गई है, जिसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं कि इसमें कैसे आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। और ये जो भर्ती निकाली गई दोस्तों बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से निकाली गई है, यानी BSSC के अंतर्गत निकाली गई है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि कौन कौन से पदों पर भर्ती आई हुई है और इसके लिए हम सभी लोग कैसे आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बता दें दोस्तों कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे बिहार में BSSC के माध्यम से बहुत ही अच्छी भर्ती आई हुई है स्नातक स्तरीय पे। और इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको जो इसका लास्ट डेट बताया गया फ्रेंड्स 18/8/2025 से 17/9/2025 तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। सो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों या कार्यालयों से स्नातक स्तरीय पदों की रिक्ति आरक्षण कोटिवार से संबंधित अधियाचनाएं आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। अधियाचना अनुसार चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट https:bssc.bihar.gov.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त कराए गए वेतनमान एवं शैक्षिक योग्यता की विवरणी निम्नवत है, जो कि यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों कि पद जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की पोस्ट है, जिसमें वेतन आपको जो है वेतन स्तर 7 के अनुसार इसमें दिया जाएगा। योग्यता की बात करें तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और तकनीकी योग्यता यहाँ पे बताया गया है। तो इस पोस्ट के लिए जो है आपका न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री आपका होना चाहिए। दूसरा जो पोस्ट है योजना सहायक, जिसके लिए वेतन स्तर 7 के अनुसार इसमें आपको सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। वही बात करें नेक्स्ट पोस्ट तो कनीय सांख्यिकी सहायक की है, जिसमें वेतनमान की बात करें तो वेतन स्तर 7 के अनुसार इसमें आपको सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो आपका होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किए हो, यानी कि इनमें से कोई भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। वही बात करें नेक्स्ट सीट की तो नेक्स्ट सीट जो जारी किए गए दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C की, जिसमें वेतन स्तर 6 के अनुसार इसमें आपको सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके लिए जो आपका शैक्षिक योग्यता होना चाहिए न्यूनतम, वो यहाँ पे बताया गया है कि स्नातक की डिग्री आपका होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA अथवा BCA या BSc IT या समकक्ष अगर आपका है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। नोट में बताया गया कि वित्त विभाग के पत्रांक कितना दिनांक 10/11/2023 के आलोक में BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, BE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एवं BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री वाले छात्रों को आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें तकनीकी योग्यता भी मांगा गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA अथवा BCA या BSc IT या समकक्ष अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट जो सीट जारी किए गए हैं अंकेक्षक की, तो अंकेक्षक के सीट के लिए यहाँ पे वेतन स्तर 5 के अनुसार इसमें सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे। और अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग के अंतर्गत ये सीट आप देख पा रहे हैं। इसके लिए आपका जो शैक्षिक योग्यता होना चाहिए वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी अथवा गणित में किसी भी एक विषय में स्नातक की डिग्री आपके पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। वही बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वित्त विभाग के पत्रांक कितना 1/11/2023 के आलोक में इन विषयों को स्नातक में मुख्य विषय के रूप में होने की अनिवार्यता आवश्यक नहीं है, जो कि यहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन किया गया है, तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा नेक्स्ट जो सीट जारी किए गए अंकेक्षक की, तो सहयोग समितियां सहकारिता विभाग के अंतर्गत ये सीट है, जिसमें वेतन स्तर 5 के अनुसार इसमें आपको सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक या गणित के साथ अथवा वाणिज्य स्नातक आपका है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वही बात करें नेक्स्ट जो यहाँ पे बताया गया है कि विवरण, यानी कि पद जो है कौन से सीट के लिए कितना सीट जारी किए गए हैं और कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट को डिवाइड किया गया है।
तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं विभाग का नाम भी दिया गया है, सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत ये सीट जारी किए गए हैं, जिसमें आप देख पाएंगे तो 35% जो सीट है आरक्षित है महिलाओं के लिए। तो यहाँ पे 572 सीट है, जिसमें से 200 सीट जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि महिलाओं के लिए आरक्षित है, और यहाँ पे अनारक्षित के लिए ये सीट जारी किए गए हैं। और बात करें इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो 1064 सीट इसके लिए केवल निकाले गए हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए। और स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना सीट ऑलरेडी रिजर्व है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट जो सीट जारी किए गए हैं, तो नेक्स्ट जो सीट है योजना सहायक की, जिसके लिए ये जो भर्ती निकाली गई है योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 88 सीट यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसमें 30 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। 2 सीट इसमें स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ पे पहले से रिजर्व है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करें नेक्स्ट जो तीसरा सीट है कनीय सांख्यिकी सहायक, जो भर्ती निकाली गई श्रम संसाधन विभाग निदेशालय नियोजना एवं प्रशिक्षण विभाग नियोजन के अंतर्गत ये जारी किया गया है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट बताया गया है 5 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए एक भी सीट यहाँ पे नहीं है और न ही स्वतंत्रता सेनानी के लिए है। तो यहाँ पे 5 सीटों में जनरल लोग आवेदन कर सकते हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज सीट को भी डिवाइड किया गया है, तो वो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कौन से कैटेगरीज में कितना सीट जारी किया गया है। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट जो सीट जारी किया गया चौथा डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी, तो ये जो जारी किया गया है वित्त विभाग के अंतर्गत है, जिसमें केवल और केवल एक सीट जारी किए गए हैं। इसके बाद बात करें नेक्स्ट जो सीट है अंकेक्षक, जो कि अंकेक्षक निदेशालय वित्त विभाग के अंतर्गत ये सीट है, जिसमें 125 सीट यहाँ पे जारी किए गए हैं, जिसमें से 44 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है और 2 सीट जो है स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ पे पहले से रिजर्व है। इसके बाद नेक्स्ट जो सीट जारी किए गए दोस्तों अंकेक्षक सहयोग समितियाँ की है, जिसमें टोटल 198 सीट जारी किए गए हैं, 68 सीट महिलाओं के लिए और 4 सीट यहाँ पे पहले से रिजर्व है स्वतंत्रता सेनानी के लिए। तो कुल पदों की बात करें तो 1481 सीट है, जिसमें से 510 सीट 35% सहती आरक्षण महिलाओं के लिए है और 30 सीट यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के लिए जारी किए गए हैं। यहाँ पे बताया गया दोस्तों नोट में 3 नोट समझाया गया है। पहले नोट में बताया गया कि राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। और तीसरा उपयुक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि तक सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अधियाची विभागों के द्वारा संबोधित रिक्तियाँ अथवा नए पद पर रिक्तियों की जिनकी शैक्षिक योग्यता स्नातक होगी आयोग को संसूचित की जाएगी। उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है, जो कि यहाँ पे समझाया गया है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। तो यहाँ पे उम्र सीमा बात करें तो 1/8/2025 के आधार पे यहाँ पे न्यूनतम शैक्षिक योग्यता न्यूनतम आपका जो है एज लिमिट जो होना चाहिए मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया, जिसमें 37 साल से लेकर 42 साल तक रहने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप एज रिलैक्सेशन कैटेगरी से आते हैं तो इसमें आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवारों की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। यानी जन्म तिथि जो है मैट्रिक के जो मार्कशीट होंगे उस पर जो होगा वही उसी को यहाँ पे मान्यता दिया जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पाएंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं परीक्षा की प्रकृति। इसमें परीक्षा जो आपका होगा वो किस तरीके से होने वाला है। तो यहाँ पे साफ बताया गया कि ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षा होंगे, जिसमें बताया गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित की जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे जो परीक्षा होगी दोस्तों वो 40,000 से अगर अधिक आवेदन आते हैं इस फॉर्म के लिए, जो कि 100% चांस है, यहाँ पे 40,000 क्या यहाँ पे 10 लाख भी पार जा सकता है इसमें आवेदन। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार अलग अलग चरणों में इसमें एग्जाम आपको लिया जाएगा, परीक्षा आयोजित की जाएगी और सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए इसमें आपको तैयार की जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है, इस चीज़ को आप समझिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से
कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेगा सूची में ऊपर रखा जाएगा एवं उसी प्रकार समान अंक एवं समान उम्र होने पर अभ्यर्थी के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम यानी A to Z के आधार पर उन्हें मेगा सूची में रखा जाएगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है। परीक्षा है तो निर्धारित पाठ्यक्रम निम्नलिखित है, यानी परीक्षा में आपको कौन कौन से पाठ से यहाँ पे आपको एग्जाम होने वाला है। तो प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रारंभिक परीक्षा में एकमात्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसके निम्नांकित विषय होंगे। सामान्य अध्ययन रहेगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच यानी कॉम्प्रहेंसिव या लॉजिक या रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी रहेगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे इसमें। इसके अलावा बताया गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 की कंडिका 12 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी, यानी पुस्तक सहित ली जाएगी। अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए 1 ही पुस्तक ले जा सकते हैं। सामान्य अध्ययन खंड, गणित खंड तथा तीसरा है सामान्य विज्ञान खंड। पुस्तकों में NCERT, BSEB या ICSE एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड, पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते हैं। इस बातों को खास ध्यान रखें। अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपने साथ ले जाने वाले पुस्तकों पर अपना नाम एवं रोल नंबर अवश्य अंकित करेंगे। परीक्षा के समय पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतया वर्जित है। अभ्यर्थी पुस्तक में रोल नंबर एवं नाम के अतिरिक्त कुछ भी अलग से लिखा पाए जाने की स्थिति में तथा या टेक्स्ट बुक के अतिरिक्त अन्य सामग्री ले जाते हैं तो आपका अभ्यर्थी रद्द करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सिलेबस की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से होगा। सामान्य अध्ययन, तो इस पर अगर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस पर हम प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी शेयर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खंड क में सामान्य अध्ययन रहेगा, समसामाजिक विषय रहेगा। इसके बाद है भारत और उसके पड़ोसी देश। खंड ख की अगर बात करें तो सामान्य विज्ञान एवं गणित रहने वाला है, सामान्य विज्ञान, गणित। और खंड ग की बात करें तो मानसिक क्षमता जांच यहाँ पे आपको रखा जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। पहला तो ये रहेगा कि हिंदी, जो कि अहर्क होगा, यानी जो परीक्षा इसमें 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकित यानी इवेल्युएट किया जाएगा। दूसरा जो होगा मुख्य पत्र, जिसमें निम्न विषय शामिल होंगे: सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच। ये तीनों यहाँ पे 2 खंड में आपको एग्जाम होगा। पहले खंड में हिंदी और दूसरा खंड में ये तीनों सब्जेक्ट रहने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए यहाँ पे बताया गया है कोटिवार कि अनारक्षित वर्ग के लिए 40% लाना कंपलसरी है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32% क्वालिफाइंग मार्क्स होना कंपलसरी है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पे सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 540 रुपये और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणियों के लिए 540 रुपये, बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 135 रुपये आपको परीक्षा शुल्क देना होगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है। और परीक्षा शुल्क का जो भुगतान होगा ऑनलाइन के माध्यम से करना होगा और इसका जो डेट है 18/8/2025 से 17/9/2025 तक ही आपको करना होगा। आरक्षण कैटेगरी से आते हैं तो ऑब्वियसली आपको इसमें आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो कि यहाँ पे बताया गया। इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा वो यहाँ पे बताया गया। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास या मूल निवासी डोमिसाइल प्रमाण पत्र आपको इसके साथ अटैच करने होंगे, जो कि यहाँ पे बताया गया। तो आरक्षण कैटेगरी से आते हैं उसके लिए ये चीज़ें हैं। इसके बाद हम बात करें इसमें आप सभी लोग आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए आपको सिंपली सा ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा। कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स एंड कंडीशन समझाए गए हैं जिसको आपको रीड कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। ऑनलाइन आवेदन का जो डेट है फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि 18/8/2025 है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 19/9/2025 रखा गया है। इसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस पर अगर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए कि किस तरीके से आवेदन आपको करना है स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस, तो उसके लिए वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अपने क्वालिफिकेशन और आप बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो तीनों चीज़ अपना
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज का में हम उस वैकेंसी और उस जिला से रिलेटेड या और आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी वैकेंसी है सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिले। अंतिम तिथि यहाँ पे बताया गया है, अप्लाई जो है आपको ऑनलाइन के माध्यम से करना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहने वाला है। सो आई होप, उम्मीद करते हैं आपको कंप्लीट क्लियरिटी मिला होगा। अगर किसी भी तरीके का डाउट हो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, प्रॉपर रिप्लाई मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस तरीके की नई नई इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल में भी मिलते रहते हैं। साथ ही साथ जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या कोई भी चीज़ रिलीज होता है तो सबसे पहले हम टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।